तो 26वां सवाल है कि यूटिलिटी प्रोग्राम इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क टू सॉल्व द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो कह रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या एक यूटिलिटी प्रोग्राम एक हिस्सा है जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो बिल्कुल ये सत्य है, इसका राइट आंसर होगा ट्रू। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल है 27वां। 27वें में कह रहा है कि इंफॉर्मेशन इज कैरीड इन डाटा कम्युनिकेशन थाउजेंड ऑफ किलोमीटर। तो सूचनाएं जो होते हैं, सूचनाओं में डाटा का कम्युनिकेशन होता है, ये हजारों किलोमीटर ये सूचनाओं को लाने ले जाने काम कर सकता है। तो बिल्कुल कर सकता है, इसका राइट आंसर होगा ट्रू। और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है स्मार्ट वॉच 360, गूगल ग्लास एंड ड्रोन कैमरा आर द एग्जाम्पल ऑफ आईटी गैजेट। तो बिल्कुल आपका स्मार्ट वॉच, ड्रोन कैमरा और गूगल ग्लास ये सब आईटी गैजेट के एग्जाम्पल हैं। तो इसका भी उत्तर होगा सही, तो ट्रू होगा। 28 के बाद नेक्स्ट सवाल है 29। वी कैन रीड ऑल पेज इन प्रिंट प्रीव्यू। क्या प्रिंट प्रीव्यू में सभी पेज को हम नेविगेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसका आंसर है ट्रू। अगला सवाल ALU इज यूज्ड टू स्टोर डाटा। क्या ALU डाटा को स्टोर करता है? तो नहीं करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि ALU डाटा को स्टोर नहीं करता है। ALU में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। तो तीसरे का आंसर उत्तर होगा फॉल्स। चलते हैं अगले सवाल पे। तो आप जैसा कि टी बालाजी के क्वेश्चन नंबर 31 पर अब आप हैं और वी कैन एक्सेस डेटा रेंडमली व्हिच इज स्टोर ऑन मैग्नेटिक टेप। तो कह रहे हैं कि यू एक्सेस डेटा रेंडमली एक्सेस कर सकते हैं जो भी मैग्नेटिक टेप पर डाटा है। तो बिल्कुल इस सवाल में ऐसा है कि मैग्नेटिक टेप पर अगर कोई डेटा एक्सेस रेंडमली करना चाहे तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, इस नाते इसका आंसर होगा फॉल्स। तो ऐसा नहीं है, फॉल्स है। अगला सवाल हार्ड डिस्क कैन हैव मोर देन 2 हेड। क्या हार्ड डिस्क में 2 से अधिक हार्ड ये हेड हो सकते हैं? तो 2 से अधिक क्या 3-4 भी होते हैं। तो ऐसे में कई हेड होते हैं, इस नाते इसका राइट आंसर होगा ट्रू। अगला सवाल कुछ विंडो सेवरल विंडो कैन बी ओपन एट वन टाइम। कि एक समय पर खुलते हैं। तो भाई एक समय पर एक साथ 2 विंडो तो नहीं खुल सकते हैं। एक विंडो जैसे एक समय पर खुलता है, वन टाइम पर सेवरल विंडो ओपन होते हैं। तो इसका उत्तर सही होगा कि हाँ एक समय पर एक ही विंडो खुलते हैं। तो 33। चलते हैं अगले सवाल पे। A cookie can execute code on your computer। क्या एक कुकी जो होता है वह कोड एग्जीक्यूट करता है आपके कंप्यूटर पे? तो ये कुकी जो होते हैं कंप्यूटर पे कोड तो एग्जीक्यूट करता ही है। तो उसी कोड को हम लोग कोड को लिखते हैं, इसलिए ये एग्जीक्यूट नहीं करता है, क्योंकि फॉल्स है ये। कहने मतलब कि कुकी कैन एग्जीक्यूट कोड ऑन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पर कोड को यह नहीं एग्जीक्यूट करता, बल्कि एक कुकी टेस्ट आते हैं जो कि इसे कंप्यूटर के अंदर लिखा जाता है और लिख करके हम कंप्यूटर के अंदर जाते हैं या उसके प्रोग्राम में जो भी फाइल है फॉर्म है उसमें अंदर जाते हैं। तो ये कोई एग्जीक्यूशन का काम नहीं करता। तो बस इसका राइट आंसर होगा फॉल्स। 35 में बिफोर ए डिस्क कैन यूज टू स्टोर डाटा इट मस्ट बी फॉर्मेटेड। कोई भी डाटा स्टोर करने से पहले इसे फॉर्मेट करना अनिवार्य होता है। तो एक फॉर्मेट होना होता है तभी वो डाटा रखे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा सत्य यानी ट्रू होगा।
चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। 36 ए सिस्टम कैन हैव मोर देन वन वेब ब्राउजर इंस्टॉल एट ए सेम टाइम। क्या एक ही समय पर दो वेब ब्राउजर को खोल सकते हैं? तो बिल्कुल आप माइक्रोसॉफ्ट एज भी खोल सकते हैं, गूगल क्रोम भी खोल सकते हैं, तो दोनों खोल सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ट्रू। अगला सवाल है 37 ALU contains CPU, a memory board, device board, power plug, etc. गलत। ALU नहीं कंटेन करता बल्कि CPU कंटेन द ALU या मेमोरी बोर्ड या जो भी कुछ है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। और इसके लिए चलते हैं अगले सवाल पे 38 प्राइमरी मेमोरी हैज हायर स्टोरेज कैपेसिटी देन सेकेंडरी। तो क्या प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से अधिक होती है? तो नहीं भाई, गलत है। आप ध्यान दीजिएगा, रैम 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 16 GB होता है, लेकिन 32 GB तक हो जाता है। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो 1 TB में आ रहा है आजकल, तो इस नाते सेकेंडरी मेमोरी की कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक, तो चलते हैं अगले सवाल पे। ALU इज द पार्ट ऑफ CPU, तो एकदम सही है, ALU CPU का एक पार्ट होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ट्रू। चलते हैं अगले सवाल पे। एप्लीकेशन रिसीविंग डाटा इज कॉल्ड द क्लाइंट एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन डाटा को रिसीव करते हैं उसे हम क्लाइंट एप्लीकेशन कहते हैं। तो हाँ भाई, ये सत्य है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ट्रू। अगला सवाल 41 में कह रहा है इफ ए मेमोरी चिप कैन स्टोर 100 KB। कह रहे हैं एक कोई मेमोरी चिप है जो 100 KB को स्टोर करता है, ठीक है। इट कैन होल्ड अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख बाइट। तो भाई 1000 से गुणा कर दीजिए, 1024 से लगभग, तो 1000 यानी 3 शून्य बढ़ा देंगे तो 5 शून्य 1 2 3। तो बिल्कुल ये सत्य है, ये आंसर इसका राइट होगा, ट्रू होगा, इसका मतलब ये सही है। तो 1 किलोबाइट में आप जानते हैं कि 1024 बाइट होते हैं, उसी हिसाब से। अगला सवाल जो 42वां है डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 11011011। 107 का मान क्या ये होगा? तो भाई 107 यहाँ पे आपने लिखा और इसको आप 2 से भाग देने आता होगा, तो 2 से हम भाग दे रहे हैं, तो 1 को पहले उतार दिए, तो 2 बचे 10 और 2 किया 6, 2 टाइम। यहाँ पर 1 उतार देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 26, यहाँ पे 13, तो यहाँ 0, यहाँ 1, तो 6 टाइम जाएगा 0, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 2 से काटते जाइए, और 2 से एक बार जाएगा तो यहाँ पे 1 उतर जाएगा, यहाँ पे उल्टा लिख दीजिए, तो 1 1 0 1 0 1 1 ये मान होगा इसका, तो यानी ये सही है। तो 2 से भाग देने के बाद सम संख्याओं में देखिए 0 रखना है और विषम संख्या में 1 इसमें से निकाल के बगल में रख देना है। तो समझिए 2 से भाग देते देते और नीचे से उल्टा लिखना है, तो ये वैल्यू आनी चाहिए। तो ये बाइनरी का बेस 2 होता है और जो कि इतना आंसर आया, तो यानी कि ये सत्य है 42वां। चलते हैं अगले सवाल पे। तो 42वां के बाद 43वां सवाल में वीडियो कैन बी यूज बोथ एट एन इनपुट एंड आउटपुट। भाई देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि जब मोबाइल में आप देखते हैं तो मोबाइल में सबसे पहले ये एक टच स्क्रीन है इसके ऊपर और उसके बाद वीजी है। तो ये कह रहे हैं कि क्या वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट इनपुट और आउटपुट दोनों काम कर? नहीं भाई, इनपुट का काम टच स्क्रीन करता है और इसके पीछे जो वीजी है वो सिर्फ डिस्प्ले देने का काम करता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट का काम करता है। इसलिए ये सवाल मेरे हिसाब से फॉल्स है और इसका उत्तर होगा फॉल्स। चलते हैं अगले सवाल पे। तो रैम मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। नहीं, गलत है। यहाँ पे आप जानते हैं कि रैम लाइट कटने के बाद सूचनाएं गायब हो जाती है। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं कंप्यूटर, लाइट अगर डायरेक्ट बंद हो गया तो सभी चीजें डिलीट हो जाती हैं। तो ऐसे प्रकार की सूचनाओं को हम कह सकते हैं कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, ना कि नॉन वोलेटाइल, इसलिए ये फॉल्स होगा। अगला सवाल, द टेक्स्ट एडिटर इज यूज्ड टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड स्टोर ए टेक्स्ट फाइल। जो टेक्स्ट एडिटर होता है उसमें क्या फाइल क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या कोई भी फाइल को, टेक्स्ट फाइल को स्टोर कर सकते हैं।
तो बिल्कुल सत्य है। आप नोटपैड हुआ, नोटपैड प्लस प्लस हुआ, ये सब में हम ऐसा ही कार्य करते हैं कुछ। तो आगे जब आप पाइथन हम पढ़ाते हैं या जब हम वो पढ़ाते हैं क्या बोलते हैं HTML जावास्क्रिप्ट पढ़ाते हैं, CSS पढ़ाते हैं, तो उसमें ये सारी चीजें हम लोग एडिटर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अगला सवाल है 1 किलोबाइट इज रिफर टू 1024 बाइट। तो बिल्कुल सही है, 1 किलोबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। इसका राइट आंसर होगा ट्रू। आते हैं 47वें सवाल पे 47 with a single bit you can represent any two distinct item। क्या कह रहे हैं कि एक सिंगल बिट इसी दो डिस्टिंक्ट आइटम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी सवाल में कह रहा है कि हाँ ये ऐसा कुछ करता है, लेकिन एक सिंगल बिट पर आप सिंगल बिट, डबल बिट होते हैं 0 1 और सिंगल बिट हो गया मान लीजिए, तो इस पे क्या दोनों डिस्टिंक्ट आइटम आ सकते हैं? तो नहीं, इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा फॉल्स, इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। अगला सवाल टू इंप्रूव एफिशिएंसी सर्वर नॉर्मली स्टोर रिक्वेस्टेड फाइल इन कैश मेमोरी। तो बिल्कुल सही है, इंप्रूव एफिशिएंसी के लिए कैश मेमोरी को सर्वर में रखा गया है कि सर्वर जो कैश मेमोरी होता है ना, वो क्या करता है कि सूचना को जल्दी से एक्सिक्यूट कराने के लिए उत्तरदायी होता है, प्रोसेसर से काफी टच में होता है। इस नाते कैश मेमोरी बफर मेमोरी के रूप में होता है। जैसे हमने कुछ कॉपी किया है, कट किया है, सब बफर में यानी कैश में रहता है, जब चाहता हूं उसे जल्दी से पेस्ट करा लेते हैं। तो इसका एफिशिएंसी देने का काम है, इसलिए इसका आंसर होगा सत्य होगा, ये ट्रू होगा। चलते अगले सवाल पे सिस्टम बस इज यूज्ड टू कनेक्ट सीपीयू टू ए सेंट्रल स्विच। तो सिस्टम बस का प्रयोग सीपीयू में कनेक्ट करने के लिए सेंट्रल स्विच के काम करता है। तो बिल्कुल सत्य है, इसका सवाल यानी कि 49वां सही है। और चलते हैं अगले सवाल पे माउस कम्स विद एग्जैक्टली 3 बटन। आजकल माउस जो आ रहा है 3 बटन के साथ आ रहा है, तो बिल्कुल सत्य है, सब कोई जानते हैं। तो ये था पहले चैप्टर का, ये ट्रू होगा इसका आंसर। और ये था पहले चैप्टर का वो 50 सवाल जिसकी मदद से हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर चैप्टर को पढ़ते हैं, और उसके ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं। इनको हम अच्छे से अगर तैयार कर लेते हैं तो हमारा पहला चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाता है। और इसको बार बार वीडियो आप देखें, जिससे आपको मुश्किल से 15-20 मिनट में सारा वीडियो कंप्लीट हो जाता है। तो आसानी से देख करके पूरी किताब के पीछे के सारे क्वेश्चन आंसर आपका तैयार हो जाएगा। इस वीडियो को देखने से समझने योग्य भी है और आपका चैप्टर भी तैयार हो जाएगा। तो टी बालाजी बुक का पहला चैप्टर ही खत्म, और अगले क्लास में बताएंगे कि चैप्टर नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन आंसर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।